कितने ही अनगिनत रहस्य आज भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। कुछ के बारे में हम बेशक जानते भी हैं, पर कभी उनके पास नहीं पहुंच पाए। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में हम लोगों ने सिर्फ सुना है और उस बात को एक कल्पना मात्र ही माना है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि वो सब बातें आपकी कल्पना से भी परे हैं, तो आप क्या करेंगे? सोचिए, क्योंकि हम आज उन्हीं कहानियों को हकीकत बनाने जा रहे हैं। और अगर मेरी मानिए तो इसके बाद आप भी उनकी मौजूदगी के बारे में सोचेंगे ज़रूर। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज हम बात करने जा रहे हैं उन प्राणियों के बारे में जो आज से सदियों पहले हुआ करते थे, शायद। और इस बात को समझाने के लिए मैं ले चलता हूं आपको सोलांग वैली। सोलांग हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वैली की पहाड़ियों पर स्थित है। सोलांग मनाली से 14 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रोहतांग पास के पास मौजूद है। सोलांग वैली एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है जो कि अपनी चाय की खेती के लिए भी जाना जाता है। पर जो इस जगह को रोमांचक बनाती है वो है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की पहाड़ियाँ। दुनिया के कोने कोने से लोग इधर आते हैं कुछ समय के लिए यहाँ के मनमोहक दृश्यों का लुत्फ उठाने के लिए। सोलांग एक बहुत सर्द जगह है जहाँ न्यूनतम तापमान -12 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन इन सब पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता के बीच कुछ और भी मौजूद है इन सोलांग की घनी वादियों में। बताया जाता है कि इन पहाड़ियों में कुछ ऐसे प्राणी रहते हैं जो सदियों से इस धरती पर मौजूद हैं। वो इन वादियों में ही कहीं ना कहीं रहते हैं और बहुत कम लोगों ने ही उनको देखने का दावा किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ येतीज़ के बारे में। कुछ लोग इनको हिम मानुष भी बुलाते हैं। ये देखने में आधे मनुष्य और आधे बंदर की तरह होते हैं, पर सामान्य से काफ़ी बड़े होते हैं। पुराने वेदों और शास्त्रों में भी इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। बोला जाता है कि ये बहुत बुद्धिमान प्राणी होते हैं जो कि किसी भी इंसान को बहुत आसानी से चकमा दे सकते हैं। येती की साइटिंग सबसे पहले दुनिया में 1925 में एक ग्रीक फोटोग्राफर एने तुम्बाजी ने हिमालयस में की थी जो सोलांग के पास है। उन्होंने बताया कि जब वो हिमालयस पे थे तब उनको एक क्रीचर कुछ दूरी पर दिखाई दिया, लगभग 1000 फीट की दूरी पर, और वो भी 15,000 फीट की ऊंचाई पर। दूर से उनको कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वे थोड़ा आगे गए तो उनको एक बड़ा सा एप जैसा कुछ दिखाई दिया। जब तक वो उस जगह पहुंचे तब तक शायद वो जा चुका था, लेकिन कुछ कदमों के निशान वहां अभी भी मौजूद थे। उन्होंने उन फुटस्टेप्स की पिक्चर निकाली और फिर उन फुटस्टेप्स का पीछा भी किया, पर वो फुटस्टेप्स कुछ घनी झाड़ियों के पास पहुंचकर खत्म हो गए। पहले उनको लगा कि ये कोई पोलर बियर है, पर कदमों के निशान कुछ और ही बोल रहे थे। ये कदमों के निशान एक इंसान की तरह थे, पर इंसान के कदमों के निशान से काफ़ी बड़े थे। ये लगभग 16 से 17 इंच लंबे और 13 इंच चौड़े। तुम्बाजी को ऐसे 15 प्रिंट्स मिले उस जगह से। जब इसके बारे में तुम्बाजी ने लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने भी उसके होने पर सहमति दिखाई और लोग उसको कंचनजंगा डीमन बोलते थे। पर तुम्बाजी ने उसको एक डीमन नहीं माना, पर वो ये नहीं समझ पाया कि वो किस तरीके का क्रीचर था। इसके बाद येतीज़ की साइटिंग बढ़ गई और आए दिन लोगों को पहाड़ों के पास किसी के होने का एहसास होने लगा। एक येती के साथ कभी किसी रिसर्चर का फेस टू फेस एनकाउंटर तो नहीं हुआ, पर गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने उसको अपनी आंखों से देखा है। एक बार ब्रिटिश माउंटेनियर एरिक शिप्टन और मिचेल वॉर्ड को 1951 में तिब्बत और नेपाल के बीच मौजूद मेलंग ग्लेशियर की 20,000 फीट की ऊंचाई पर सेम तुम्बाजी की तरह येती के फुटस्टेप्स मिले, और जब उन्होंने उनका पीछा किया तो वो थोड़ी ही दूर जा पाए क्योंकि सख्त बर्फ के कारण फुटस्टेप्स गायब हो गए थे।
कई लोगों ने तो ये भी बोला कि ये लैंगर मॉन्की और रेड बियर के फुटस्टेप्स हैं जो सूरज की रोशनी में पिघलकर चौड़े हो गए हैं। पर मॉन्कीज और रेड बियर कभी भी पहाड़ी के इतने ऊपर नहीं जाते क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण वो मर भी सकते हैं। सबसे क्यूरियस रिपोर्ट एक येती से क्लोज एनकाउंटर के बारे में 1938 में मिली थी, जब कैप्टन डी ओवरन, द क्यूरेटर ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल इन कलकत्ता, हिमालयंस पर घूमने गए थे अकेले। बस ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के कारण वो स्नो ब्लाइंड होकर उधर ही बेहोश हो गए और जब वे लगभग मरने ही वाले थे तब एक 9 से 10 फीट लंबा येती उनके पास आया और उसको बचाकर एक सुरक्षित जगह छोड़ आया जहां से वो वापस अपने घर जा सके। पर ये सब तो कहानियां हैं, इनके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है आज तक। कैप्टन डी ओवरन के साथ हुई ये घटना काफ़ी मशहूर है इन वादियों में। बताया जाता है कि ये येती इन्हीं पहाड़ियों में जन्मे हैं और वे इन पहाड़ियों के कोने कोने से वाकिफ हैं। कई बार तो लोगों ने तक एक बड़े से क्रिएचर को वैली के आसपास घूमते हुए पाया है और उसके बारे में पुलिस रिपोर्ट भी करी है, पर जब तक पुलिस आती है तब तक वहाँ कोई नहीं होता, बस कुछ बड़े कदमों के निशान मिलते हैं उनको, और ये अक्सर होता है इस वैली में। सोलांग एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ के कुछ पार्ट टूरिस्ट के लिए बंद कर रखे हैं। वहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि सोलांग वैली के कुछ पहाड़ी इलाकों में येती ज़्यादातर दिखाई देते हैं और वहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि ये येतीज़ रात के वक्त ज़्यादातर पहाड़ों के आसपास दिखते हैं और अगर कोई इंसान उस इलाके में चला जाए तो ये येतीज़ उनको महसूस कर लेते हैं और एक विसल जैसी आवाज़ करते हैं। मानो वो उस इंसान को चेतावनी दे रहे हों कि हम आसपास हैं, और ये विसल की आवाज़ कई लोगों ने सुनी है। क्या लगता है ये येतीज़ आज भी मौजूद हैं? क्या सच में सदियों पुराने हिम मानुष आज भी हम सबके बीच हैं? शायद, पर इन फुटस्टेप्स को देखा जाए तो ये तो साफ होता है कि कोई ना कोई तो ज़रूर है इस सोलांग वैली की पहाड़ियों में जो अब शायद वापस आने को तैयार है इस दुनिया में, क्योंकि हाल ही में इन येतीज़ की साइटिंग बढ़ गई है और अगर ये वापस लौट आए तो क्या होगा सोचिए, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अब सोचिएगा ज़रूर। और एक आखिरी बात, अगर आप कभी सोलांग वैली गए और आपको भी वहाँ सीटी सुनाई दी तो क्या करेंगे आप? ओके, गुड बाय।